पाकिस्तानी सेना के लिए काल बन चुके तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के आतंकियों ने एक बार फिर पाकिस्तान को बड़ी धमकी दी है। इस बार इन आतंकियों के निशाने पर सीधे पाकिस्तानी सेना का चीफ आसिम मुनीर है। स्वघोषित फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को टीटीपी आतंकियों ने खुला चैलेंज दिया है। टीटीपी ने एक वीडियो जारी करके पाकिस्तान के कोहट इलाके में आसिम मुनीर को आने की चुनौती दी है। टीटीपी ने यह चुनौती तालिबानी सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच एक जोरदार लड़ाई के बाद दी है। टीटीपी ने कहा कि आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेना के असहाय जवानों को जंग के मैदान में भेजने की बजाय अगर मर्द हों तो खुद कोहट आए। बता दें कि कोहट इलाका पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आता है, जो टीटीपी का गढ़ है और अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। इस इलाके में टीटीपी आतंकियों का दबदबा है और हालिया संघर्षों में पाकिस्तानी सेना को यहां भारी नुकसान उठाना पड़ा था। टीटीपी ने हालिया संघर्षों के बाद कई वीडियो जारी किए। इनमें पाकिस्तान पर 8 अक्टूबर को किए गए हमले के भी कई वीडियोज हैं। एक वीडियो में टीटीपी का शीर्ष कमांडर काजिम आसिम मुनीर को खुली धमकी भी देते दिखता है। काजिम ने कहा, आपके सामने ये जो गाड़ी खड़ी है ये मुजाहिदीन को अल्लाह ने दे दिया है। 2 दिन पहले जो जंग हुई उसमें दुश्मन के जान और माल का नुकसान हुआ। तकरीबन उनके 22 फौजी मारे गए, उसमें एक मेजर तैयब था। उनकी ही गाड़ी अभी हमारे साथ खड़ी है। कर्नल जुनैद की भी मौत हुई, उसकी गाड़ी हमने जला दी। मुजाहिदीन को अल्लाह ने कई हथियार दे दिए हैं। इंशाअल्लाह जंग का यह सिलसिला जारी रहेगा। अगर आप मर्द हो, माँ का दूध पिया है, तो आम सैनिकों को भेड़ बकरियों की तरह भेजने की जगह खुद ही आया करें। तब हम आपको जंग का मजा चखाएंगे। हम आपको बताएंगे कि जंग कैसे लड़ी जाती है। बता दें कि पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने 21 अक्टूबर को प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान कमांडर काजिम के सिर पर 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए यानी भारतीय रुपए में लगभग 3.1 करोड़ के इनाम की घोषणा की थी। यही काजिम इस वीडियो में दिख रहा है। बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के बीच कई दिनों तक चले संघर्ष के बाद 18 अक्टूबर की रात दोनों पक्ष युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए। कतर की राजधानी दोहा में कतर और तुर्की की मध्यस्थता में ये शांति वार्ता हुई। दोहा में हुए इस समझौते को लेकर मुजाहिद ने कहा, आखिरकार हम इस नतीजे पर पहुंचे कि दोनों देश एक दूसरे का सम्मान करेंगे, कोई आक्रमण नहीं करेंगे और एक दूसरे के खिलाफ किसी विरोधी या शत्रुतापूर्ण गतिविधि का समर्थन नहीं करेंगे। किसी भी गुट को किसी देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या उस पर हमला करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर किसी देश पर हमला शुरू होता है तो दूसरा देश उस विरोधी गुट का साथ नहीं देगा। मुझे लगता है कि बातचीत सफल रही। पूर्ण युद्ध विराम की घोषणा की गई और ये भी तय हुआ कि युद्ध विराम स्थायी होगा। हालांकि समझौते के बाद भी दोनों देशों के नेताओं की तरफ से एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं।